प्रॉफिट एंड लॉस का एक ऐसा सवाल करवाने जा रहा हूं अगले 1 मिनट में, जिसको करने के बाद में आपको रियलाइज होगा कि कितना जरूरी है अप्रोचेस को बेटर करना, कितना जरूरी है वो बेसिक रिलेशंस बनाना प्रॉफिट एंड लॉस में। तो स्क्रीन पे आप सभी के सामने सवाल है, आप ट्राई कर लो एक बार, करना चाहते हो तो। एंड अगर कर लिया है तो आ जाओ, अब मैं करवा देता हूँ। देखो, कहता है कि एक रिटेलर है, ऑफर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 15%, 25% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन स्मार्ट टीवी। स्मार्ट टीवी पे 3 अलग अलग डिस्काउंट उसने दिए, लेकिन लगातार डिस्काउंट। स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, अभी भी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इफ द रिटेलर डिसाइड्स टू विड्रॉ 25% डिस्काउंट, अगर वो 25% डिस्काउंट को विड्रॉ कर लेता है कि भाई 25% डिस्काउंट मैं नहीं दूंगा लास्ट वाला, और पहले 2 डिस्काउंट ही देता है वो, फाइंड हिज न्यू प्रॉफिट परसेंटेज। देखो, आपको कभी भी डिस्काउंट देना हो ना तो मार्क प्राइस पे आप डिस्काउंट दिया करो। लेट सपोज ये अगर आपका मार्क प्राइस है तो पहला डिस्काउंट आपके पास में 10% का वैल्यू आपके पास में बनी होगी, फिर आपने दूसरा डिस्काउंट दिया 15% का, फिर एक वैल्यू बनी होगी, फिर तीसरा डिस्काउंट आपने दिया 25% का, फिर आपके पास में एक वैल्यू बनी होगी। तो फाइनली जो वैल्यू बनी है आपके पास में वो आपका सेलिंग प्राइस बन गया। और आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस अगर आपका 100 है तो 20% का प्रॉफिट आपने उठाया है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपके पास में हो जाएगा 120। अब आपको वो ये कहता है कि ये 25% वाला डिस्काउंट यहां से हटा दो, ये नहीं देना है, शुरू के 2 डिस्काउंट ही आपको देने हैं। तो देखो, जब आपके पास में वैल्यू यहाँ पे थी शुरू के 2 डिस्काउंट के बाद में, तो आप इस पॉइंट की बात कर रहे हो कि यहाँ पर आपका जो प्राइसिंग है वो कितना होगा और उसके अकॉर्डिंग कितना उसको प्रॉफिट जो है मिलेगा। तो यहां से यहाँ पे आने पे आपने 25% का डिस्काउंट दिया है, तो 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो होता है 1/4, यानी कि यहाँ पे वैल्यू अगर 4 थी तो यहाँ पे वैल्यू 3 होगी, यहाँ पे वैल्यू 160 हो जाएगी, क्योंकि 3 का मतलब 120, तो 4 का मतलब 160। तो पहले कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था, तो नया जो मेरे पास में सेलिंग प्राइस है वो 160 है, तो नया जो प्रॉफिट है वो निकल के आ जाएगा यहाँ से 60%। ठीक है, एक बहुत बेहतरीन सवाल था ये, जिसमें आपको रिलेशन जो है वो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एस्टैब्लिश करना होता है। अब ये सवाल है, इस सवाल को आप मुझे सॉल्व करके होमवर्क में बताएंगे कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सेशन में।